हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज भी हम एक बहुत ही बेहतरीन किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ बाय मार्क मैनसन। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, हर चीज़ को अहमियत देना क्यों नुकसानदेह है। दोस्तों, ज़िंदगी में हम सब कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हों, हम हर चीज़ को हासिल करें और हम दूसरों की नज़र में भी बेहतरीन बने। लेकिन ऑथर कहते हैं असल मसला यही है, हमें हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। हम छोटी छोटी बातों पर परेशान होते हैं। किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ कह दिया तो हम हफ्तों तक उस बात की परेशानी में रहते हैं। किसी ने ऑफिस में कोई तनकीद कर दी या किसी रिश्तेदार ने कोई छोटी सी बात कर दी तो हम उसको अपनी ईगो का मसला बना लेते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ही गैर ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों, इस चैप्टर का मेन पॉइंट आपको इस बात का एहसास दिलाना है कि ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर है और हमें हर चीज़ पर फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर इस किताब का मकसद आपको लापरवाह या गैर जिम्मेदार बनाना बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको इस बात का एहसास दिलाना है कि आप सोच समझ कर फैसला करें कि आपको किस बात को इम्पोर्टेंस देनी है और किस बात को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। मार्क मैनसन कहते हैं कि खुशी की दौड़ में सबसे बड़ी रुकावट यही है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गैर ज़रूरी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं और जहां हम खुशी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं। सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश हमेशा आपको बर्बाद कर देगी। तो इसीलिए ज़िंदगी में हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करें। अपनी एनर्जी को बिल्कुल सही चीज़ों में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आइए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2, मसला ये नहीं कि मसाइल हैं, मसला ये है कि हम सब चीज़ों को मसला समझ लेते हैं। ज़िंदगी में मसाइल हमेशा रहेंगे दोस्तों, लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं ज़िंदगी में कोई रुकावट ना हो। हर किसी इंसान की ज़िंदगी में रुकावट है, हर किसी इंसान की ज़िंदगी में मसले मौजूद हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप उन मसाइल को अपनी ज़िंदगी में कैसे लेते हो। एग्जाम्पल, अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट लेट हो तो आप समझते हैं कि आज का तो दिन ही बुरा है। अगर मोबाइल का नेटवर्क ना हो तो आप गुस्सा हो जाते हैं। किसी ने हमारी तारीफ़ ना की हो तो हम अपने आप को दुनिया से कमतर समझने लगते हैं, जो कि बहुत ही गैर ज़रूरी चीज़ है। और ऑथर कहते हैं कि खुशी का ताल्लुक मसलों की गैर मौजूदगी से नहीं, ताल्लुक हमेशा इस चीज़ से होता है कि आप किन मसलों का इंतखाब करते हो। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट, उसका मसला ये है कि वो हमेशा अच्छे नंबर लाए और ज़िंदगी में कामयाब हो, जबकि एक कामयाब कारोबारी शख्स का मसला ये है कि वो अपने वर्कर्स को बेहतर मौके फराहम करे। तो ये दोनों में क्या फ़र्क है? अब दोनों के मसाइल डिफरेंट हैं, लेकिन ये ज़िंदगी में प्रोग्रेस करने वाले मसले हैं। अब दूसरी तरफ कोई इंसान इन मसलों में उलझा रहे कि जैसे लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, या मुझे सोशल मीडिया पर कितनी रीच मिल रही है, या मुझे कितने लाइक्स मिल रहे हैं, या कितने लोग मुझे सोशल मीडिया पर पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, हम ज़िंदगी में हर इंसान को खुश नहीं कर सकते और हर इंसान को खुश करना ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। ऑथर हमें यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप कितने बड़े इंसान हैं ये आपके मसाइल डिसाइड करते हैं। जितना बड़ा इंसान होगा उसके पास उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम्स, उतने ही बड़े मसाइल होंगे। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों पर उलझे रहते हैं या आप अपनी ज़िंदगी में बड़े मसलों पर फोकस करके उनका सलूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ कि हमें ज़िंदगी में कहाँ पर तवज्जो देनी चाहिए और कहाँ नहीं। दोस्तों, ज़िंदगी एक समंदर है जहाँ पर बहुत सी लहरें हैं। अगर आप हर लहर से लड़ने की कोशिश करोगे तो ज़रूर डूब जाओगे। इसीलिए आपको हमेशा इस चीज़ पर फोकस करना है कि आपको किन मसाइल का हल ढूंढने की ज़रूरत है और किन मसाइल को इग्नोर करने की ज़रूरत है। दोस्तों, ज़िंदगी में हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सिर्फ दिमाग में होती हैं और असल में वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी नहीं करती, और जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं वो आपकी परेशानी के लायक ही नहीं होती। ये बात हम बाद में रियलाइज़ करते हैं। इसीलिए हमेशा हर लहर से लड़ने की ज़रूरत नहीं,
बल्कि आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपको किस चीज़ पे परेशान होना है और किस चीज़ पे परेशान नहीं होना है। दोस्तों, यहाँ ऑथर का मतलब हमें इस बात का एहसास दिलाना है कि हमें एनर्जी और टाइम लिमिटेड दिया गया है। हमारे पास ये दोनों चीज़ें बहुत ही लिमिटेड हैं, तो हमें इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। अगर हम इसको छोटी छोटी रूटीन की बातों में अगर हम वेस्ट करें तो हम अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते और हम अपने इन्हीं रोज़मर्रा की छोटी छोटी मुश्किलात में फंसे रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी बात की, ऑथर दूसरों को खुश करने को एक बीमारी बताते हैं। हम हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हम दूसरों को खुश करें। आपको हमेशा अपने आप को उसी तरह से प्रेजेंट करना है जैसे आप हो, लेकिन आपको हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़िंदगी का बुनियादी असूल नहीं है और ये चीज़ हमें बहुत स्ट्रेस और बहुत एंग्जाइटी भी देती है। यहाँ पर ऑथर हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात बताते हैं कि हर चीज़ को हासिल कर लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी ये है कि आपको किस चीज़ को हासिल करना है और किस चीज़ को इग्नोर करना है, ये असल कामयाबी है। अगर आप छोटे छोटे झगड़ों में उलझे रहते हैं तो आप ज़िंदगी में कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका फोकस किसी और चीज़ पर है। आपको अपने पूरे फोकस को एक बड़े गोल की तरफ डाइवर्ट करना है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, ज़िंदगी की हकीकत, तकलीफ़ और नाकामी का किरदार। यस दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हम ज़िंदगी में खुश रहें और हमारी ज़िंदगी पुरसुकून हो, बग़ैर मुश्किलात के हो, लेकिन असल में ये पॉसिबल नहीं है। आप जो भी कुछ ज़िंदगी में अचीव कर, हमेशा ज़िंदगी में परेशानियां और मुश्किलात रहेंगी, लेकिन आप उन मुश्किलात की तरफ रिएक्ट कैसे करते हो ये डिपेंड करता है। मार्क मैनसन कहते हैं कि मुश्किलात का होना क्यों ज़रूरी है। एक्चुअली में अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं होंगी तो आप ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते। मुश्किलात हमें आगे बढ़ने का मौका देती हैं। अगर आप अपनी बॉडी को ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं करते तो आपकी बॉडी कमज़ोर हो जाती है। जिम में जाते हैं तो जिम में हम अपनी बॉडी को टफ़ टाइम देते हैं, तभी हमारी बॉडी बन पाती है। तो इसी तरह अगर आप अपने जहन को यूज़ नहीं करेंगे, आप उसको कोई काम नहीं देंगे, कोई चैलेंज नहीं देंगे, तो आपका दिमाग भी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत ज़रूरी हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि मुस्बत सोच का मतलब ये होता है कि हमेशा खुश रहना और तकलीफ़ों को इग्नोर करना। नहीं, मुस्बत सोच का मतलब ये होता है कि आप अपनी मुश्किलात को एक्सेप्ट करें और उनसे सीखें। अगर आप अपने मसाइल से सीख नहीं रहे और आप उन पर रो रहे हैं तो दोस्तों, इन मुश्किलात का आना आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं लाने वाला। ये आपकी सोच को कभी नहीं बदल सकता। अगर आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी मुश्किलात को एक्सेप्ट करना होगा और उनसे सीख के आगे बढ़ना होगा। और इसी के साथ दोस्तों, ऑथर हमें बताते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे मुश्किलात की एक लंबी फहरिस्त होती है। तो इसीलिए मुश्किलात से नफ़रत नहीं, बल्कि उनसे सीखने की कोशिश करें। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, कि खुशी हमें ज़्यादा हासिल करने में नहीं मिलती। दोस्तों, यहाँ पर ऑथर हमें बताना चाहते हैं कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या ज़्यादा पैसा हमें कुछ देर का आराम तो दे सकता है, लेकिन हमें अंदरूनी सुकून नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं क्लैरिफाई करता चलूँ, बड़ा घर होना या ज़्यादा पैसा होना कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पर उनका मकसद इस चीज़ को समझाना है कि हमें बड़ा घर या बड़ी गाड़ी के बारे में सोचकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमें उसको हासिल करने की तरफ जाना ज़रूर चाहिए, हमें उसके लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ वही चीज़ सुकून दे सकती है। क्योंकि एक टाइम कोई भी इंसान अगर बिल्कुल डेडिकेट हो के मेहनत करता है तो वो उस चीज़ तक पहुंच जाता है। बहुत से लोगों ने हासिल भी किया है। बहुत से अमीर लोगों के अगर आप इंटरव्यू भी देखें तो वो भी यही कहते हैं कि एक टाइम तक आपको पैसा खुशी देता है, उसके बाद फिर आपको अंदरूनी सुकून के लिए आपकी छोटी छोटी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, अपने घर वालों से बात करना, अपने रिश्तेदारों से, या अपने जो आसपास के रिलेशंस हैं उनको हेल्दी रखने में, या आपको खुद फिज़िकली फ़िट रहने में ही पुरसुकून मिलता है। ना कि वो बड़ी गाड़ी या पैसा आपको सुकून नहीं दे सकता, लेकिन आप उसको हासिल करने की कोशिश ज़रूर करें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, लेकिन आपको उस पूरी जर्नी में भी खुश रहना है। यही मेन पॉइंट है।
यहाँ पर दोस्तों ऑथर एक और चीज़ के बारे में रोशनी डालते हैं जो कि है कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। हम हर चीज़ में कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं और कभी तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते कि हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं। इसीलिए ख़ुद को जानने की ज़रूरत है और इस कंपैरिजन को रोकने की ज़रूरत है। जो सबसे बड़ा आपका डेली रूटीन में दुश्मन है दोस्तों, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो है कंपैरिजन। जब आप लोगों के साथ कंपैरिजन करना शुरू करते हैं तो आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर लें, आप कभी खुश नहीं रह सकते। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। गलतियों को तस्लीम करना और ज़िम्मेदारी को कबूल करना। दोस्तों ये आजकल की ज़िंदगी में बहुत ही कॉमन चीज़ है और ये चीज़ मैंने खुद पर्सनली भी बहुत फील की है कि हम हमेशा अपनी गलती को मानने की बजाय अपना मसला दूसरों पर डाल देते हैं, जबकि हमें खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। मैंने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी हैं और बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, लेकिन जो इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता और वो दूसरों पर अपनी गलती को डालता है, वो इंसान दोस्तों ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं करता। तो प्लीज़ अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखें और दूसरों को इल्ज़ाम देना बंद कर दें। और दोस्तों इसी के साथ मैं बताता चलूँ कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत सुकून लाने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ पर ज़रूर अमल करेंगे। इसलिए में हम दूसरों को इल्ज़ाम क्यों देते हैं? क्योंकि दूसरों को इल्ज़ाम देना ईजी है, बल्कि ख़ुद को एक्सेप्ट करके बदलना बहुत मुश्किल है। हम दुनिया को बदलने की बात करते हैं, हम दूसरों को बदलने की बात करते हैं, लेकिन जो असल कामयाबी है वो आपको ख़ुद को बदलने में है। आपको इस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। दोस्तों ऑथर हमें कहते हैं कि ज़िम्मेदारी का क्या मतलब है। ज़िम्मेदारी का ये मतलब है कि आप देखें अभी आपकी करंट प्रॉब्लम क्या है। अगर आपकी प्रॉब्लम पैसा है तो आप ये सोचें कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आपकी सेहत से रिलेटेड है तो आपको अपने लाइफस्टाइल को बदलने की ज़रूरत है, आपको अपनी डाइट को बदलने की ज़रूरत है। जब तक हम खुद की ज़िम्मेदारी नहीं लेते, हम इन चीज़ों का हल कैसे ढूंढ पाएंगे? बहुत ही ऑब्वियस है। और इसी के साथ दोस्तों ऑथर कहते हैं कि गलतियों को छुपाना बहुत ही नुकसानदेह है। जब तक आप अपनी गलतियों को छुपाते रहेंगे, आप अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी को जान नहीं सकते। और मैंने अक्सर देखा है, ये चीज़ मेरे खुद के साथ भी हुई है, कि हम अपनी गलतियों को खुद से भी छुपाते हैं। हम खुद से भी झूठ कभी कभी बोलने लग जाते हैं। हमें इस चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और दोस्तों मैं इसके साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जब आप ज़िम्मेदारी लेना स्टार्ट करते हो तो आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज आता है, जो कि है कॉन्फिडेंस। एक बार अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करो, आप में बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि हमें नो बोलना सीखना चाहिए। आजकल आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा और बहुत सारी जगह पर देखा होगा कि हमें नो कहना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम किसी चीज़ को ना नहीं कहते दोस्तों, हाँ की बहुत बड़ी कीमत होती है। हाँ का मतलब होता है आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो और आप अपना टाइम किसी को दे रहे हो, जो कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है वक्त। और आप अपना वक्त किसी को दे रहे हो। ना का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ दूसरों को ही ना करें। ना का मतलब ये है कि आप अपने आप को भी उन चीज़ों से रोकें कि कौन सी चीज़ आपको करनी चाहिए और कौन सी चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। जब आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाएंगे, आपको जो चाहिए आप उसी टाइम उसको हासिल करें, चाहे वो गलत है या सही है, तो ये चीज़ बहुत गलत है। और हाँ की बहुत पावर है। सो इसीलिए अपनी हाँ को जगह जगह पर वेस्ट मत करें। सिर्फ उन अहम चीज़ों के लिए ही हाँ करें जो कि आपकी लाइफ में ज़रूरी हैं। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है आप पे और आपको एक्स्ट्रा काम दिया जा रहा है, लेकिन आपको पता है कि वो आपके टाइम और आपके लिए नुकसानदेह है, तो प्लीज़ लर्न टू से नो। और इसके साथ आजकल बहुत ही कॉमन चीज़ है कि रिश्तों में भी कुछ टॉक्सिक रिलेशंस होते हैं और उसमें भी हम ना नहीं कह पाते ताकि दूसरे को बुरा ना लग जाए। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ही हार्श या सेल्फिश हो जाएं, हर्ट करें अपनी ना से, लेकिन आपको अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है और हमेशा इस बात पर फोकस्ड रहें कि कहाँ आपको नो बोलना है, चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो कहीं पे भी है, तो आपको नो कहना आना चाहिए। ये बहुत बड़ी ताकत है और जब आप ये करना शुरू करेंगे आपका 50% स्ट्रेस कम हो जाएगा। इसके साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ज़िंदगी का असली मतलब समझना।
दोस्तों, मौत के बारे में हम कभी बात नहीं करते या घबराते हैं जब भी बात करते हैं, या कभी हम कोई वीडियो देखते हैं इस बारे में जो कि मौत के टॉपिक को डिस्कस कर रही है, तो हम अपने आप को डरा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मौत नहीं होती तो हम अपनी ज़िंदगी की कदर नहीं करते, हम वक्त की कदर नहीं करते, हमें ये नहीं पता होता कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। अगर हमारे पास अनलिमिटेड टाइम होता तो ऑफ कोर्स हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा टाइम वेस्ट करते और हम बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी करते जो कि हमें ज़िंदगी में नहीं करनी चाहिए, जो कि हमारे लिए तो नुकसानदेह हैं बल्कि दूसरों के लिए भी नुकसानदेह हैं। मौत का टॉपिक अहम है, इसे घबराना छोड़ें बल्कि अपनी ज़िंदगी की कदर करना सीखें। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है हमारा लास्ट चैप्टर, कम परवाह करना और ज़्यादा जीना। जी हाँ दोस्तों, इस पूरी बुक समरी का मेन मकसद हमें इस बात तक लेकर आना है कि हमें ज़िंदगी में परवाह कम और जीना ज़्यादा है। अगर हम छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे, छोटी छोटी बातों पर परवाह करते रहेंगे, छोटी छोटी बातों को अहमियत देते रहेंगे, तो हम जिएंगे कब? हमें जीना है, ये ज़िंदगी हमें जीने के लिए मिली है, इसीलिए हमें हर छोटी बात पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं बल्कि ज़्यादा जीने की ज़रूरत है। उम्मीद है दोस्तों, आपको इस बुक समरी से कुछ थोड़ा भी सीखने को मिला होगा। इसी तरह मज़ीद इंटरेस्टिंग बुक समरी को जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर।